जो हम पढ़ रहे हैं आओ करें और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी की वर्क बुक है, जिसमें व्याकरण के सारे बेसिक दे रखे हैं। इसे पढ़ने से हमारी पूरी व्याकरण समझ आ जाएगी हमको। और आज हम पढ़ेंगे इसमें अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 325 पर है। ठीक है, पेज नंबर 325 पर दे रखे अविकारी शब्द। तो पहले इनके उदाहरण देखने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो सदैव मूल रूप में बने रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही रहते हैं ना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। और चारों उदाहरणों में रेखांकित शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से सदैव अपरिवर्तनीय। तो उदाहरणों में जो शब्द रेखांकित है वो भी अपरिवर्तनीय, मतलब वो अव्यय है। तो यहाँ पे दे रखा बच्चों, परिभाषा दे रखी, देखो। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन शब्दों में यदि लिंग बदल भी जाएगा, वचन बदल भी जाएगा या कारक भी बदल जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। अविकारी शब्दों के उदाहरण है यह, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ जो धीरे धीरे है ये क्या है बच्चों, अव्यय है और ये अविकारी शब्द है। मोहन हमेशा आगे रहता है। तो आगे जो है यह अविकारी शब्द है, क्योंकि यदि मोहन की जगह वे हमेशा आगे रहते हैं, ये भी हो सकता है ना। तो यदि ये संज्ञा परिवर्तित हो जाएगी यहाँ से, तो भी यहाँ जो ये शब्द आगे वाला शब्द जो है यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। भोजन खूब चबाकर खाओ, मेरे साथ आप भी चलोगे। तो यहाँ पे कौन सा अविकारी शब्द है, साथ, और यहाँ था खूब। नेताजी भीड़ सहित थाने पहुंचे। तो यहाँ सहित कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है। यदि यहाँ पे कुछ परिवर्तन भी हो जाएगा तो ये शब्द ऐसा के ऐसा ही रहेगा। स्कूल के आसपास बहुत हरियाली है। तो यहाँ आसपास जो शब्द है अविकारी शब्द है। उदाहरण 3 दे रखा है, सीता तथा गीता साथ साथ पढ़ती है। तो यहाँ पे तथा जो शब्द है अविकारी शब्द है। तथा शब्द हमेशा तथा ही रहता है, भले ही वह किसी भी लिंग, वचन या कारक के साथ आता है। मुझे जाना था किंतु राम चला गया। तो किंतु शब्द अविकारी शब्द है। घर के सभी लोग वहां गए थे इसलिए मैं नहीं गया। तो इसलिए जो है अविकारी शब्द है। उसी प्रकार उदाहरण 4 है, अरे तुम आ गए, आहा कितना सुहावना मौसम है, काश वह पास हो जाता। तो यहाँ पे अरे, आहा, काश जो है अविकारी शब्द है। तो यहाँ पे बच्चों उदाहरण स्पष्ट दे रखा है। सबसे पहला जो है क्रिया विशेषण के उदाहरण दे रखे। तो क्रिया विशेषण जो है अविकारी शब्द होते हैं ना। अविकारी शब्द के उदाहरण है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे वह धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना क्रिया है और कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो है ये क्रिया विशेषण है और यह जो है अविकारी शब्द होते हैं। मोहन हमेशा आगे रहता तो लेकिन कैसा, आगे। भोजन चबा कर खाओ। तो कैसे चबा कर खाओ, खूब चबा कर खाओ। तो क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर है संबंध बोधक है, मेरे साथ आप भी चलोगे, है ना। तो साथ है यहाँ पे, सहित है, आसपास है। उसी प्रकार समुच्चय बोधक है, सीता तथा गीता समुच्चय बोधक शब्द है। और आखिरी में जो है विस्मयादि बोधक शब्द दे रखे, अरे, आहा, काश, और ये सारे जो है अविकारी शब्द है। ये दे रखा बच्चों अव्यय, है ना। अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो, अर्थात कभी विकार न आए, अर्थात अव्यय का एक ही रूप बना रहता है और उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो हमने आगे जो भी शब्द पढ़े थे वो अव्यय ही थे। उनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार था क्रिया विशेषण। ठीक है,
निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर उनके सामने लिखो। तो क्रिया विशेषण शब्द चुनना है और हमें उसके सामने लिखना है। तो पहला उदाहरण है, कमरे में पंखे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो पंखे चल तो रहे लेकिन कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है क्योंकि क्रिया चलना और इसकी विशेषता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम इसके सामने ही लिख देंगे धीरे धीरे। ये क्रिया विशेषण के उदाहरण था और हमने यहाँ पे चुनकर लिख दिया है। दूसरा है, सीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो सीता मुस्कुरा रही है ना, लेकिन कैसे? मंद मंद, ये उसकी विशेषता है। तो ये क्रिया की विशेषता है, ठीक है। मुस्कुराना जो क्रिया है उसकी विशेषता है, मंद मंद तो क्रिया विशेषण है ये, ठीक है, क्रिया विशेषण है। वह बहुत रोया, बार बार गिड़गिड़ाया। तो रोया कैसा? बहुत रोया, ठीक है, बहुत रोया। तो यहाँ पे जो दो है, ठीक है, एक तो है वो रोया, कैसे रोया? बहुत रोया। तो बहुत जो है क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार गिड़गिड़ाना है ना, गिड़गिड़ाना भी क्रिया है और इसकी विशेषता बार बार। तो यहाँ पे जो दो क्रिया विशेषण है, ठीक है, दो है यहाँ पे, बार बार भी क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार अगला है बच्चों, राधा की पुस्तकें यहाँ रखी है। तो यहाँ तो रखी है, रखी तो है लेकिन कहाँ है? यहाँ रखी। तो यहाँ जो है उसकी विशेषता है, यहाँ रखी है, ठीक है। रहीमा अब नाचेगी। नाचेगी तो सही लेकिन कब नाचेगी वो? अब नाचेगी। तो अब जो है उसकी क्रिया की विशेषता है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण के उदाहरण थे और हमने छाट कर लिख दिए हैं। आगे दे रखा बच्चों, समझिए। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जो कि हमने ऊपर देख लिए हैं। यह क्रिया विशेषण अव्यय थे और क्रिया विशेषण अव्यय जो है यह लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब प्रयोग करके देखो, है ना, प्रयोग करके देखना। क्रिया विशेषण वाक्य प्रयोग, बहुत, ठीक है। पहला है बहुत, वह बहुत खेलता है, ठीक है, वह बहुत खेलता है। तो खेलता है, खेलना की विशेषता क्या हो गई यहाँ पे? है ना, खेलना क्रिया है और इसकी विशेषता हो गई कि बहुत, बहुत खेलता है, बहुत खेलना। तो यहाँ पे ये जो है क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग कर दिया। फिर अगला शब्द है अचानक। वह अचानक, वह अचानक, वह अचानक डूबने लगा, ठीक है, डूबने लगा। तो डूबना क्रिया हुई, इसकी विशेषता हो गई अचानक। तो ये क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया है। अब अगला जो शब्द है अगला है ऊपर, है ना, ऊपर। तो वह छत के ऊपर कूद रहा है, ठीक है, कूद तो रहा है लेकिन कैसे? ऊपर कूद रहा है। तो ये उसकी विशेषता हो गई, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला शब्द है थोड़ा। मोहन थोड़ा पढ़ने लगा है। पढ़ने लगा लेकिन कितना? थोड़ा। तो ये उसका क्रिया की विशेषता बता दी हमने। अगला शब्द है अवश्य। राम कल अवश्य आएगा, ठीक है, आएगा लेकिन कैसे? अवश्य आएगा। तो ये हमने क्रिया विशेषण के उदाहरण बता दिए बच्चों। और इस प्रकार से यह हमने क्रिया विशेषण शब्द के उदाहरण जो है पेज नंबर 326 पे हमने कर लिया है। इसका आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे।